अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आर भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा कि 15 दिन तक चूज़े का फीड का ख़र्चा, मेडिसिन का ख़र्चा और वैक्सीनेशन का ख़र्चा कितना होता है और ये चूज़ा किस दिन सेल करना चाहिए। बड़ा चूज़ा सेल करने में मुनाफा है या छोटा चूज़ा सेल करने में मुनाफा है। आज आप लोगों के साथ सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ। वीडियो पूरी देखिएगा। पहली बात तो ये है कि एक दिन का चूज़ा आपने जिस टाइम लेना है तो उसको आपने पहले दिन लाते हुए ही आई ड्रॉप करनी है वैक्सीन NDIB की। पहले दिन जिस टाइम आपके पास पहुँचे चूज़ा तो आपने उसको NDIB की वैक्सीन एक कतरा उसकी आंख में डाल देना है और दूसरा कतरा है जो उसके मुंह में डाल देना है। वैक्सीनेशन उसकी आपने मुकम्मल करके तो फार्म में ला के छोड़ देना है। ये सिर्फ 15 दिन का ख़र्चा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। 15 दिन तक का चूज़े का वेट कितना होगा और रेट कितना होगा ये भी साथ साथ आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगा। पहले दिन से वैक्सीन आपने कर देनी है उसको। जैसे फार्म पे लेके आना है आपने नीचे बुरादा डालना है छिलका चावलों का डाल के, उसके बाद आपने टेम्परेचर उसका फार्म का मेंटेन करना है। टेम्परेचर आपके फार्म का मेंटेन होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले दिन ही आपने टेम्परेचर उसका रख देना है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें आपने कूलर वगैरह पंखे का बंदोबस्त करके रखना है कि टेम्परेचर अपना हो। अगर सर्दियाँ हैं तो भट्टी वगैरह लगा के आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है। पहले दिन अखबार नीचे डाल के उसके ऊपर आपने चूज़ा डाल देना है और चूज़े को आपने वाफिर मिकदार में पानी के बर्तन रखने हैं। जो कि चूज़ा अगर आपका 1000 चूज़ा है तो आपने कम से कम उसमें 10 बर्तन है जो पानी के रखने हैं, छोटे ढक्कन लगा के। बड़े ढक्कन में नहीं रखना है चूज़ा, उसमें जाके तो गिर के मर जाता है। छोटे ढक्कन में आपने पानी रखना है डब्बों में और आपने 10 डब्बे उसके अंदर रखने हैं। उसी में पानी जो डालना है आपने पानी सिर्फ सादा पानी डालना है। 24 घंटे के लिए आपने अपने चूज़े को सादा पानी ही डालना है। 24 घंटे तक उसको कोई फीड नहीं देनी है, किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक नहीं देना है। वैक्सीन करके उसको सादा पानी डाल के अखबार पे छोड़ दें। 24 घंटे तक चूज़ा आपका उसी अखबार पे पानी सादा पीता रहे। पानी 12 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद चेंज करें, ताज़ा पानी रखें उसको। और 24 घंटे के बाद दूसरे दिन आपने फ़ीड इस्तेमाल करवानी है। फी बर्ड पे 3 ग्राम फ़ीड, 3 ग्राम फ़ीड आपने इस्तेमाल करवानी है। ये सोच लें कि 3 ग्राम से ऊपर फी बर्ड की फ़ीड नहीं होनी चाहिए। जितना आपका चूज़ा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लें। और चूज़े को फ़ीड है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 ग्राम देनी है 24 घंटे तक। यानी कि दूसरे दिन आपने उसको 3 ग्राम फीड देनी है। 3 ग्राम फीड देने के बाद उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट देना है साथ में। दूसरे दिन आपने ORS वगैरह हो गया या नोवासोल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का जो भी पाउडर आपको मिल जाए मार्केट से आसानी से वो ले लें, वो इसको इस्तेमाल करवाएं। 24 घंटे के लिए आपने उसको एंड्रोकोली साथ में या एंड्रोकोलिस्टीन है जो वो आपने साथ में इस्तेमाल लाजमी करवानी है। ब्रुफीन वगैरह होगी बुखार की तो चूज़े को आपने वो देनी है साथ में। तो 24 घंटे तीसरे दिन है जो आपने दूसरे दिन है जो 24 घंटे के बाद आपने एंड्रोकोली और ये दूसरा नोवासोल वगैरह इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है। तीसरे दिन आपने चूज़े को जाके 7 ग्राम फीड करनी है। फी बर्ड को 7 ग्राम फीड आपने उसको देनी है पूरे 7 दिन तक। 7 दिन का जिस टाइम 1 हफ़्ते का चूज़ा हो जाता है, 6 दिन का आपने 7 ग्राम ही फीड देनी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1-1 ग्राम करके फ़ीड बढ़ानी है। दूसरे हफ्ते में आपने उसको 11 ग्राम तक लेके जाना है फ़ीड पे। तो 11 ग्राम फीड का जिस टाइम ये खाएगा चूज़ा तो आपके चूज़े का वेट है जो वो कम से कम 100 ग्राम फी बर्ड का 8वें दिन चूज़े का वेट होना चाहिए। जिस टाइम आप चूज़ा लेके आएंगे तो उस टाइम उसका वेट होगा 35 से 40 ग्राम के दरमियान। तो दूसरे हफ्ते में आपने उसका वेट करना है तो वेट उसका जो है दूसरे हफ्ते में 11 से 12 दिन के अंदर उसका 110 से 100 ग्राम लाजमी होना चाहिए। ये चूज़ा आपका फ़ीड खा जाएगा 15 दिन में 1.5 बोरी फ़ीड की खा जाएगा अगर हाई लाइन का चूज़ा है। अगर गोल्डन मिस्री का चूज़ा है तो वो 1 बोरी फ़ीड की खाएगा। 1 बोरी फ़ीड की आपकी बनेगी 14 नंबर 7,000 रुपये की। और चूज़ा जो है आपका वो होगा 50,000 का। 50 रुपये पर पीस के हिसाब से लगाएं तो 1.5 लाख रुपये का 57,000 रुपये का आपका ख़र्चा आएगा इस चूज़े पे। फ़ी चूज़े पे ये फ़ीड का मेडिसिन लगाएं 4-5 हज़ार की आपकी मेडिसिन लग जाएगी। तो ये टोटल तकरीबन कम से कम आपको वैक्सीनेशन वगैरह डाल के, वैक्सीनेशन भी 3 वैक्सीन हैं इसकी। पहली वैक्सीन NDIB की, दूसरी इसकी फ्लैशिंग आपने देनी है जो तीसरे दिन पे, फिर उसके बाद आपने इसको जो वैक्सीन करनी है गम्बोरों की 8वें दिन पे,
फिर एंडी लिसोटा की है जो 18वें दिन पे। ये टोटल वैक्सीन मिला के सारा कुछ करके तो चूज़ा आपका टोटल ख़र्चा हो जाएगा तकरीबन फ़ी चूज़े पे एक चूज़ा आपको 65 रुपये का चूज़ा, 65 से 70 रुपये का फ़ी चूज़ा पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने सेल करना है इसको तो आपको नफ़ा अच्छा मिल जाएगा। 15 दिन का चूज़ा है जो 100 रुपये 120 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप सेल कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा मैं 15 दिन के बाद चूज़े को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कितना उस पर ख़र्चा आएगा, दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ आर वाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफिज़।